साथियों नमस्कार। ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट अलवर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और साइकोलॉजी की क्लासें चल रही हैं, आपके सामने मैं साइकोलॉजी की क्लासें लेकर के आ रहा हूं। और इसी क्रम में, इसी कड़ी में आज मैं आपको टॉपिक करवा रहा हूं। टॉपिक का नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, देखिए व्यक्तिगत विभिन्नता क्या होती है। जैसा कि मैं आपको कहता हूं, हमारा मकसद है कम समय में ज्यादा मैटर, सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, तो चलिए आ जाओ, मुद्दे पे आ जाते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता का टॉपिक है, क्या होती है व्यक्तिगत विभिन्नता। देखिए, प्रकृति का ऐसा नियम है, कैसा नियम है भाई प्रकृति का? प्रकृति का ऐसा नियम है कि कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। ठीक है, कोई भी दो व्यक्ति एक जैसे नहीं होते। दो व्यक्तियों के मध्य शारीरिक व मानसिक आधार पर पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती हैं। प्रकृति ने इस दुनिया का निर्माण, सृष्टि ने, ईश्वर ने इस दुनिया का निर्माण ऐसे किया है कि यहां सब व्यक्ति एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं, एक दूसरे से अलग अलग पाए जाते हैं। कोई भी दो व्यक्ति कभी भी एक जैसे नहीं होते हैं। दो व्यक्तियों के मध्य शारीरिक और मानसिक आधार पर पर्याप्त भिन्नताएं पाई जाती हैं, और दो व्यक्तियों के मध्य पाई जाने वाली इन भिन्नताओं को ही हम व्यक्तिगत विभिन्नता के नाम से जानते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र में अध्ययन आरंभ करने का श्रेय फ्रांसिस गाल्टन को दिया जाता है। फ्रांसिस गाल्टन वो व्यक्ति है जिन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र में अध्ययन की शुरुआत की थी। दो व्यक्ति कैसे एक दूसरे से अलग अलग होते हैं ये हमको समझाया। दो व्यक्ति पर्याप्त अंतर दोनों में क्यों दिखाई देता है ये हमको बताया। तो फ्रांसिस गाल्टन ने व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र में सर्वप्रथम अध्ययन की शुरुआत की। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है हेरेडिटरी जीनियस। क्या नाम है पुस्तक का? हेरेडिटरी जीनियस। इसके अलावा फ्रांसिस गाल्टन को सृजन शास्त्र का जनक भी कहते हैं, और इससे संबंधित इनकी पुस्तक है जिसका नाम है यूजीनिक्स। ठीक है, फ्रांसिस गाल्टन की एक पुस्तक है, व्यक्तिगत भिन्नता से संबंधित है। पुस्तक का नाम है हेरेडिटरी जीनियस। फ्रांसिस गाल्टन को सृजन शास्त्र का जनक भी कहते हैं, और इनकी पुस्तक का नाम है, जो सृजन शास्त्र से जुड़ी हुई है, क्रिएटिविटी से, उसका नाम है यूजीनिक्स। व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र में अध्ययन आरंभ करने का श्रेय फ्रांसिस गाल्टन को दिया जाता है। लेकिन फ्रांसिस गाल्टन के अलावा अन्य विद्वान जो व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र में कार्यरत थे, फ्रांसिस गाल्टन के बाद जिन्होंने इस क्षेत्र को आगे बढ़ाया, उनमें पहला नाम आता है रूसो का, उसके बाद टर्मन। ठीक है, रूसो, टर्मन, ये कुछ ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र में फ्रांसिस गाल्टन के पश्चात कामों की शुरुआत की, फ्रांसिस गाल्टन के पश्चात कार्य करने की शुरुआत कर दी। तो फ्रांसिस गाल्टन के अलावा रूसो, टर्मन, इनके नाम भी ऐसे जुड़ जाते हैं जो व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र से संबंधित हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता होने के दो प्रकार होते हैं, या व्यक्तिगत विभिन्नता के दो प्रकार माने जाते हैं। कितने प्रकार हैं? दो। कौन कौन से दो प्रकार हैं? देखिए, एक तो होता है शारीरिक और दूसरा होता है मानसिक। शारीरिक को हम बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नता भी कहते हैं, और मानसिक को हम आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नता भी कहते हैं। शारीरिक और बाह्य, मानसिक और आंतरिक। शारीरिक या बाह्य से तात्पर्य क्या होता है? देखिए, रंगरूप, आकृति। ठीक है, रंगरूप, आकृति आदि के आधार पर, रंगरूप, आकृति आदि के आधार पर जो व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाएगी, रंगरूप, आकृति, जैसे रंगरूप है, लंबाई चौड़ाई है, किसी व्यक्ति का शरीर बहुत भारी है, किसी व्यक्ति का शरीर बहुत कमजोर है, बहुत पतला है। मेरे कहने का मीन्स ये है कि बाह्य जो बनावट है, कोई गोरा है, कोई सांवला है। रंगरूप और बनावट के आधार पर
जो अंतर दिखाई देगा दो व्यक्तियों के मध्य, उसको हम बोलेंगे शारीरिक या बाह्य व्यक्तिगत विभिन्नता। ठीक है, लेकिन जब बुद्धि लब्धि के आधार पर, स्वभाव के आधार पर अथवा संवेगों के आधार पर दो व्यक्तियों में जब भिन्नता दिखाई देगी, अंतर पाया जाएगा, तो उसको बोलेंगे मानसिक या आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नता। कहने का मीन्स ये हुआ कि बाह्य बनावट के आधार पर जो अंतर दिखेगा वो तो कहलाएगा शारीरिक व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर, दूसरा कहलाएगा बुद्धि लब्धि और संवेग के आधार पर, या फिर स्वभाव के आधार पर, किसी का स्वभाव कैसा है, तो वो कहलाएगा मानसिक अंतर। यानी व्यक्तिगत विभिन्नता के दो प्रकार होते हैं, एक तो शारीरिक या बाह्य प्रकार होता है, दूसरा मानसिक या आंतरिक प्रकार होता है। शारीरिक या बाह्य रंग रूप आकृति, इसके आधार पर हम देखते हैं एक दो व्यक्ति एक दूसरे से रंग रूप में अलग अलग है, उनकी बनावट, चौरे मोरे की स्टाइल, उनका चेहरा, ठीक है, ये सब चीजें एक दूसरे से अलग अलग है और इसीलिए उनकी अलग पहचान बन पाती है। मानसिक या आंतरिक में बुद्धि आ जाती है, संवेग आ जाते हैं, स्वभाव आ जाता है, अर्थात बुद्धि के आधार पर हम अलग अलग है, संवेगों के आधार पर अलग अलग है और स्वभाव के आधार पर भी अलग अलग है। ये हमारी मानसिक क्षमताएं हैं जिनकी वजह से हम प्रत्येक दूसरे व्यक्ति से भिन्न दिखाई देते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता के दो प्रकार होते हैं, एक तो शारीरिक और दूसरा मानसिक। शारीरिक को ही हम बाह्य कह देते हैं और मानसिक को हम आंतरिक के नाम से जानते हैं। तो अभी हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं वो है व्यक्तिगत विभिन्नता। और प्रकृति ने सभी व्यक्तियों को एक दूसरे से अलग अलग बनाया है, सभी व्यक्तियों की अलग पहचान बनाई है, सबका व्यक्तित्व अलग अलग है, सब में भिन्नता पाई जाती है और दो व्यक्तियों में शारीरिक और मानसिक आधार पर जो भिन्नता दिखाई देती है उसी को हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र में अध्ययन आरंभ करने का श्रेय, व्यक्तिगत विभिन्नता के क्षेत्र में अध्ययन आरंभ करने का श्रेय फ्रांसिस गाल्टन को दिया जाता है। और फ्रांसिस गाल्टन ने एक पुस्तक लिखी और पुस्तक का नाम है हेरेडिटरी जीनियस। फ्रांसिस गाल्टन को सृजन शास्त्र का जनक भी कहा गया, फ्रांसिस गाल्टन को सृजन शास्त्र का पिता भी माना गया और फ्रांसिस गाल्टन ने सृजन शास्त्र से संबंधित जो पुस्तक लिखी उस पुस्तक का नाम है यूजीनिक्स। ठीक है, तो अब व्यक्तिगत जो विभिन्नता है इसके दो प्रकार होते हैं, एक तो शारीरिक और दूसरा होता है मानसिक। शारीरिक को बाह्य भी बोलते हैं और मानसिक को आंतरिक भी बोलते हैं। शारीरिक व्यक्तिगत विभिन्नता बनावट और रंग रूप के आधार पर, आकृति और कदकाठी के आधार पर देखी जाती है। मानसिक और आंतरिक व्यक्तिगत विभिन्नता बुद्धि लब्धि संवेग इनके आधार पर और स्वभाव के आधार पर देखी जाती है कि इस आधार पर इनमें क्या अंतर है। तो दो प्रकार है, आंतरिक और बाह्य। व्यक्तिगत विभिन्नता होने के कारण क्या है, क्यों दो व्यक्ति एक दूसरे से अलग होते हैं, इवन कि एक ही माता पिता की 4 संतानें भी एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिखाई देती हैं। जब वंशानुक्रम के नियम हम पढ़ते हैं तो उन नियमों में एक नियम आता है भिन्नता का नियम। भिन्नता का नियम कहता है एक ही माता पिता की एक से अधिक संतानें, एक ही माता पिता की एक से अधिक संतानें, जैसे 4 संतानें, तो चारों का स्वभाव अलग है, चारों का रंग रूप अलग है, चारों का व्यवहार अलग है, देखने करने का जो स्टाइल है, जो उनके चेहरे मोहर है, उनका भी वो सब कुछ अलग अलग दिखाई देते हैं। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक ही माता पिता की 4 से एक से अधिक संतानें भी रंग रूप बनावट स्वभाव आकृति में एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देती है, क्योंकि चारों में क्या पाई जाती है, व्यक्तिगत विभिन्नता। प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत विभिन्नता से भरा हुआ है और इसीलिए उसकी अलग पर्सनैलिटी है, दुनिया में उसकी अलग पहचान होती है, दुनिया में उसे अलग नाम से अलग आकृति से पहचाना और जाना जाता है। कारण क्या है कि सभी एक दूसरे से अलग अलग है, इवन कि एक ही माता पिता की 2 संतानें एक से अधिक संतानें भी एक दूसरे से अलग अलग है। तो कारण है, पहला कारण है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम क्या होता है आप जानते हैं, पूर्वजों के गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी, पूर्वजों के गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर बढ़ना वंशानुक्रम कहलाता है। पूर्वजों के गुणों का पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर बढ़ना वंशानुक्रम कहलाता है। अर्थात 7 पीढ़ी तक के गुण हमें प्रभावित करते हैं, परदादा दादा पापा, इस तरह से यह क्रम लगातार चलता रहता है, फिर उनके ऊपर के पूर्वज भी हमें प्रभावित करते हैं। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया के माध्यम से हमारे अंदर हमारे पूर्वजों के गुणों का प्रवाह होता है, पूर्वजों के गुण हमारे अंदर मौजूद रहते हैं, मौजूद पाए जाते हैं। तो पहला कारण है वंशानुक्रम, ठीक है।
दूसरा कारण है जलवायु। जलवायु, ठंडे प्रदेशों के निवासी, आपने देखा होगा ठंडे प्रदेशों में जो लोग रहते हैं गर्म जलवायु प्रदेश के निवासियों की तुलना में थोड़े सुंदर ज्यादा दिखते हैं, कम बीमार होते हैं अर्थात स्वस्थ पाए जाते हैं, फिटनेस ज्यादा ठीक दिखाई देती है। कहने का मेरा मीन्स ये है कि जलवायु भी हमारे अंदर भिन्नताओं को उपस्थित करने में, भिन्नताओं को पैदा करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो जलवायु एक फैक्टर है, ठीक है। फिर है भौगोलिक दशाएं, ये कारण है जिसकी वजह से हम एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। रेगिस्तान में रहने वाला व्यक्ति और जम्मू कश्मीर में रहने वाला व्यक्ति, चूंकि भौगोलिक दशाएं बिल्कुल अलग अलग है, इसलिए एक दूसरे से भिन्न भिन्न दिखाई देते हैं। तो वंशानुक्रम एक कारण है, जलवायु दूसरा कारण है, भौगोलिक दशाएं तीसरा कारण है, इसके अलावा लिंग, यह भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। महिला पुरुष होने के नाते महिलाओं में महिलाओं के जैसे लक्षण, पुरुषों में पुरुषों के जैसे लक्षण, अर्थात लैंगिक भिन्नता के आधार पर भी एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात लिंग के कारण भी अलग अलग दिखाई देते हैं। पुरुष लिंग, स्त्रीलिंग, जो भी हम जिस क्या कहते हैं, जिसके प्रतिमान हैं हम, यानी पुरुष के मॉडल है या महिला का मॉडल है, तो बच्चे में उसी हिसाब से क्या दिखाई देती है, भिन्नताएं पाई जाती है। उनके शारीरिक लक्षण, उनकी शारीरिक विशेषताएं, उनकी बनावट, सब कुछ उनके वर्ग के जैसा होता है। जैसे पुरुष वर्ग से संबंधित है या स्त्री वर्ग से, महिला वर्ग से संबंधित है, उसी आधार पर उनमें व्यक्तिगत भिन्नताएं भी दिखाई देती है, उपस्थित होती है। तो वंशानुक्रम एक कारण है, फिर जलवायु एक कारण है, फिर भौगोलिक तीसरा, और उसके बाद लिंग। लिंग के आधार पर भी हम एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं, कारण, इस कारण से भी हम एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। तो ये कारण है जिनकी वजह से हम एक दूसरे से अलग अलग पाए जाते हैं। अब आधार की बात कर लेते हैं, किन किन आधारों पर हम एक दूसरे से अलग अलग पाए जाते हैं। तो पहला है शारीरिक, हम शारीरिक रूप से अलग अलग है, हम शारीरिक आधार पर एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। हमारी लंबाई चौड़ाई एक जैसी नहीं है, हमारी बाहरी बनावट एक जैसी नहीं है, उस आधार पर हम एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। दूसरा है मानसिक, हमारी बुद्धि लब्धि एक जैसी नहीं है, बुद्धि लब्धि एक जैसी नहीं है, हमारे संवेग एक जैसे नहीं है, हमारा स्वभाव एक जैसा नहीं है, ठीक है, हमारा रंग रूप एक जैसा नहीं है, हमारी बनावट एक जैसी नहीं है। तो इस आधार पर हम एक दूसरे से अलग अलग है। बुद्धि, संवेग, स्वभाव के आधार पर हम एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। उसके बाद है रुचियां, हम रुचियों के आधार पर अलग अलग दिखाई देते हैं। हमारी रुचियां एक जैसी नहीं होती हैं, किसी को मीठा खाना पसंद है, किसी को मीठा खाना पसंद नहीं है। इसका मतलब, अच्छा, किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है और किसी को क्रिकेट मैच देखना अच्छा लगता है। तो इस आधार पर भी हम एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। उपलब्धि के आधार पर हम अलग अलग हैं, कोई सामान्य पद को प्राप्त करके रह जाता है और एक कोई बड़े पद को प्राप्त करने में सफल हो जाता है। तो उपलब्धि के आधार पर भी हम एक दूसरे से अलग अलग पाए जाते हैं, अलग अलग दिखाई देते हैं। इसके अलावा शिक्षा, एक व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा होता है, बहुत शिक्षित होता है, बहुत गुणी होता है, और दूसरा व्यक्ति कम पढ़ा लिखा, कम गुणों वाला, और क्या कहते हैं कि समाज में जिसकी प्रतिष्ठा भी कम पाई जाती है। तो शिक्षा के आधार पर अलग अलग दिखाई देते हैं। संवेग के आधार पर भी अलग अलग दिखाई देता है। संवेग, एक व्यक्ति किसी घायल व्यक्ति को देखता है हाईवे पर और वो सोचता है कि मैं इसकी मदद कर देता हूं। वो अपनी गाड़ी में से उतरता है, उसकी मदद के लिए जाता है, लेकिन अचानक उसके दिमाग में एक विचार आता है कि ऐसा ना हो कि इसको कहीं हो जाए, कुछ हो जाए रास्ते में और मुझ पर ही सारा आरोप लग जाए, मैं फंस जाऊं। ठीक है, एक तो ये व्यक्ति। दूसरा व्यक्ति बाजार जाता है सामान खरीदने के लिए, लेकिन जब बाजार में पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर एक होर्डिंग लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ बड़ा सा, जिस पर लिखा हुआ है उत्तराखंड त्रासदी में हताहत हुए लोगों की मदद के लिए जो भी आप कर सकते हैं कृपया कीजिए। तो वो व्यक्ति उस बॉक्स में 50 रुपए डाल के आ जाता है, जबकि उसका कोई रिश्तेदार उत्तराखंड में रहता नहीं है, उसने उस घटना को देखा नहीं है, उसका उस घटना से कोई लेन देन नहीं है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं, एक तो वो व्यक्ति था जिसके सामने एक व्यक्ति तड़प रहा था, घायल था, मरणासन स्थिति में था, वो उसको अनदेखा करके आगे बढ़ गया। एक वो व्यक्ति है जिसने उस घटना को देखा ही नहीं, उसका कोई परिचित नहीं है, उसने उसका कोई अनुभव प्राप्त नहीं किया, उसके बाद भी वो अपना लगाव उनसे महसूस करता है।
और 50 रुपए की मदद करने की मतलब मदद करने के मकसद से 50 रुपए उस बॉक्स में डाल के आ जाता है, जो उत्तराखंड में त्रासदी में हताहत हुए लोगों की मदद के लिए पहुंचाए जाएंगे। तो दोनों में किसका अंतर हुआ? संवेगों का। तो संवेगों के आधार पर भी हम एक दूसरे से अलग अलग पाए जाते हैं। तो शारीरिक आधार पर हम अलग अलग हैं, मानसिक आधार पर अलग अलग हैं, रुचियों के आधार पर अलग अलग हैं, हमारी उपलब्धियां एक दूसरे से भिन्न होती हैं, हम शिक्षा के आधार पर कम पढ़े लिखे होते हैं या ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं, उस आधार पर संवेगों के आधार पर हम अलग अलग हैं। इसके अलावा अभिवृत्ति, अभिवृत्ति मतलब एटीट्यूड, दृष्टिकोण, हमारा नजरिया अलग अलग है। अभिवृत्ति, दृष्टिकोण, एटीट्यूड जिसे हम बोलते हैं। जैसे बारिश हो रही है, किसी व्यक्ति को बारिश बहुत अच्छी लग रही है, वो कह रहा है वाह यार मजा आ गया, आज तो बारिश हो रही है, बहुत आनंद का विषय है। और दूसरे को बारिश खराब लग रही है, अरे यार चारों तरफ कीचड़ हो रही होगी, बहुत ही खराब मौसम हो रहा है, बाहर जाने में बेकार है, कपड़े खराब हो जाएंगे, कीचड़ ही कीचड़ हो रहा होगा। तो बारिश सेम, लेकिन एक को आनंदित करने वाली और दूसरे को परेशान करने वाली। तो उसके किसका अंतर है दोनों में? अभिवृत्ति का। ठीक है। इसके अलावा अभिरुचि, जिसे हम अभिक्षमता भी कहते हैं। ठीक है। अभिक्षमता के आधार पर अलग अलग है। अभिक्षमता के आधार पर अलग है मतलब एप्टीट्यूड जिसे हम कहते हैं। एक होता है एटीट्यूड, एटीट्यूड मतलब दृष्टिकोण, नजरिया, अभिवृत्ति। एक होता है एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड मतलब अभिरुचि, अभिक्षमता। अभिरुचि अभिक्षमता क्या है? तो बिंगम ने कहा है वे आंतरिक दशाएं जो किसी व्यक्ति को विशेष क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाने के लिए प्रेरित करती हैं, उत्कृष्ट प्रदर्शन करवाने के लिए उत्तरदायी होती हैं, उन्हें हम कहते हैं अभिरुचि। तो हमारी क्षमताएं भी अलग अलग है, हमारी अभिरुचि अलग अलग है, हमारा दृष्टिकोण अलग अलग है, जिसकी वजह से हम एक दूसरे से अलग अलग दिखाई देते हैं। तो शारीरिक आधार पर हम अलग अलग हैं, मानसिक आधार पर भिन्नता पाई जाती है, रुचियों के आधार पर भिन्नता पाई जाती है, उपलब्धि के आधार पर भिन्नता पाई जाती है, शिक्षा और संवेग के आधार पर भी भिन्नता पाई जाती है, और अभिवृत्ति के आधार पर भी भिन्नता पाई जाती है, अभिरुचि अभिक्षमता के आधार पर भी हम एक दूसरे से अलग अलग पाए जाते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक था जिसका नाम है व्यक्तिगत विभिन्नता। और शिक्षक भर्ती की किसी भी परीक्षा में यदि आप भाग ले रहे हैं तो आपको ये टॉपिक जरूर काम आएगा। ठीक है। और एक अपील जैसे कि मैं रोज आपसे करता हूं, यदि आप थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आपका तैयारी करने का इरादा है, तो अलवर का सबसे बेहतरीन संस्थान ज्ञानार्थ इंस्टीट्यूट आपका स्वागत करता है, जहां की बेहतर टीम आपको आपके सिलेक्शन में बहुत योगदान देगी, आपकी कमियों को दूर करेगी और निश्चित सिलेक्शन और निश्चित सफलता के लिए आपको तत्पर बनाएगी, आपको तैयार करेगी। थैंक यू, धन्यवाद।